हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। आप लोग के डिमांड से ही आज हम क्लास 9th का जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर्स लेकर आए। जो मैथ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ है, जो बहुत बच्चों का हार्ड लगता है। आज आप लोग को हम चुटकी बजा के इस वीडियो में ही आप लोग को जो है वो मैथ का सोल्यूशन बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग हम सोल्यूशन करके ही बतलाएंगे कि ये वीडियो कैसे बनता है। और शॉर्टकट ट्रिक में जितना जितना शॉर्टकट हो सके उतना आप लोग को हम बतलाएंगे, जो आप लोग के माइंड में तुरंत आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग निम्नलिखित में से कौन आप परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और पाई, तो इसमें जो पाई जो है वो मेरा आप परिमेय संख्या क्या है, पाई जो है वो मेरा आप परिमेय संख्या है। क्योंकि ये इसका 22/7 रहता, अगर यहाँ पर 22/7 रहता तो ये मेरा पाई 22/7 रहता यहाँ पर, तो क्या मेरा कहलाता, तो परिमेय संख्या कहलाता। लेकिन क्या है कि पाई है, इसलिए मेरा क्या ये, तो मेरा आप परिमेय संख्या है। क्लियर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। बीच में बोला है ना, तो परिमेय संख्या जब बीच में स्थित होता है तो गुना नहीं, इसको जोड़ किया जाता है। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर ए प्लस b/2 रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √7 माइनस √5 ब्रैकेट √7 प्लस √5, ये कौन सा परिमेय, इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग जान रहे हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो 7 से गुना करें, √7 इंटू √7 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस √5 इंटू √5 तो सिर्फ आ जाएगा 5। तो 7 में 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। 3 करें ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 125 का पावर 2 बाय, इसको हम क्या करेंगे, सोचकर तोड़ेंगे। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है। तो यहाँ 3 लिखेंगे और गुना 2 के पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तब 5 के पावर 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो इसी ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग के शॉर्ट समय में और सिंपल बतला रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो ये मेरा ये नंबर बहुपद है। बहुपद किसे कहता है, नहीं घटते करा। तो x² प्लस 6x प्लस 7 ये मेरा बहुपद है, ये भी है। तो मेरा बट्टे में जो है ये मेरा बहुपद नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक होगा, यानी कि 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, 5x ये प्लस में है, आगे तो माइनस में, ये पटी गुना में, आगे तो भागा में। तो -3 -3/5। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। तो -3/5 होगा छठा नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना होगा आंसर, -3/5 होगा। क्लियर। चलिए यदि px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है और पी x के मान कितना दिया, 1, हम डायरेक्ट बैठाते जाते हैं। ठीक है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस में है, सॉरी, प्लस -1 प्लस 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा। तो -2 + 2 बराबर 0। कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी। 7 का आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप लोग हल्का सा मिस्टेक हो तो होगा क्योंकि लिखने में, इसलिए
हल्का सा हम फिर इसे बताते हैं, फिर रिटर्न हम 25 तारीख को जरूर ये वीडियो इसके अलग टाइप के हम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेंगे, उठाएंगे चैप्टर से ही, और एक एक करके आप लोग के बोर्ड में सोल्यूशन करके हम बतलाएंगे। कब? 25 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बहुपद के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि a+b का होल का जो 9 फार्मूला जो होता है ना, वो आप लोग याद कर लिए तो 6 फार्मूला से हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या बोला? 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6। तो जैसे अगर हम शॉर्टकट हम चलते हैं तो 5 दूनी 10, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 3 6 18, ये भी नहीं होगा। 3 दूनी 6 और 6 25, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। शॉर्टकट हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 2 और 3 से गुना करेंगे 6 आ रहा है, और हमको लास्ट में कितना है? 6 है, तो 6 ही लाना है हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है? 0 0 या 0 वाई, या फिर x 0, या फिर ए बी। तो मेरा यह 0 वाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ x का पूछता तो यहाँ x 0 होता। क्या होता? x 0, ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो 0 वाई होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसका? 9th का आंसर। 10 का चले 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बिंदु 3 और 7 का की कोटि होती है। कोटि बोला है तो मेरा कोटि नंबर क्यों ना है? 7। वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, 7 आंसर होगा। किसका? ऑप्शन नंबर सी। किसका? 10 का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कि रेखीय समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना में ax + by + c बराबर 0, तो ए बी सी का मान बोला। तो ए बी का मान बोला ना, तो ये पार्टी प्लस में है, इसको लाना माइनस में, तो माइनस, चलिए 3x - 2y - 5, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरा ए बराबर 3, ए बराबर 3, बी बराबर मेरा -2 और सी बराबर भी मेरा -5। तो ए बराबर 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ए बराबर -3 और बी बराबर -2 और सी बराबर -5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। x बराबर 2, y बराबर 3, तो 2x + 3y, तो आने के x के मान कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 × 2 + 3 × 3 बराबर के, 4 + 9 बराबर के, तो आंसर कितना आएगा? 13 आएगा। आंसर कितना आएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। हम सोचम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए रेखीय समीकरण 3x + -2y को बराबर 0 आने का हमको 0 लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग करते हैं। तो x बराबर 3 है, 3 3 9 और y बराबर 4, तो 9 में 4 गए तो 5 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर इसमें भी 3 3 9 और 2 दूनी 4, ये भी तो नहीं होगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 में 6 गए तो 0, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इतना आ जाएगा, क्योंकि 6 में 6 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। 40 नंबर क्या बोला है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है, वो क्या? जो पूरी तरह से विस्तार से अगर सिद्ध किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? विस्तार से। क्या से? विस्तार से अगर बताया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा है? 2 भिन्न बिंदु है। ठीक है, 2 भिन्न कितनी? तो एक ही रेखा हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितना आंसर होगा? 1 होगा, ए नंबर। ठीक है, 80 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो किसका बोला है? 80 डिग्री बोला है, तो इसका आंसर कितना होगा? 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर।
ठीक है, कितना डिग्री, 10 डिग्री। नीचे दी गई आकृति के रेखाएं एक्स वाई और एम एन के 0 प्रतिच्छेद करते पी ओ वाई दे दिया है, यानी कि 90 डिग्री हमको दे दिया है। तो यार रेशियो को हमको क्या मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो 2x + 3x बराबर 180 डिग्री। ये पट्टी प्लस में था, आगे तो माइनस हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। 5x बराबर 90, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, तो 18 आ गया। क्लियर, कितना आ गया, 18 आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, 18 आ गया x बराबर। तो a के मान कितना होगा, 18 दूने 36, a बराबर 36, b बराबर तो 18 दिया 54। तो किसका पूछा है, तो c का पूछा है। किसका पूछा है, तो मेरा c का पूछा है। तो यानी कि जब क्या बोला है कि जब हमारा b बराबर ई, जब यहाँ 54 दे दिया है तो ई भी मेरा 54 होगा। तो c निकालना है, c + 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर 180 में 54 घटा देते हैं तो मेरा 180 डिग्री, इसमें अगर 110 घटा देंगे तो मेरा 70, इसमें 50 घटा देंगे तो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। ये दोनों घटा देंगे, 180 में 160 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। निम्नलिखित में कौन से त्रिभुज का सर्वांशम की कसौटी नहीं है, तो ए डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ए नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल ए, यानी कि बी बराबर सी दिया है, ठीक है। और एंगल बी के मान कितना है, जब 70 डिग्री ई भी है तो 70 डिग्री ई भी होगा। 70 70 140 हो जाएगा। और ए का पूछा तो 180 में घटा, यानी कि 180 में घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 180 में, तो कितना बच जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ कर एक तो आएगा, इसको काट कीजिएगा, जो दिया रहेगा उसको डबल कर दीजिएगा और उसको 80 से 180 से काट कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। त्रिभुज, एक चतुर्भुज का कोण दे दिया है इतने अनुपात में, इस चतुर्भुज का सब, तो त्रिभुज का कोण कितना, मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। हमको अनुपात बोला है, सबको चलो जोड़ देते हैं। 3 2 5, 5 10, 5 और 5 10 18, कितना होता है, 18x होता है। कितना होता है, 18 से काटेंगे तो 18 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। x के बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 20 डिग्री। और क्या बोला है, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है, 8 है। तो 20 और 8 से गुना करेंगे तो मेरा 160 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। निम्नलिखित में से किनके विकर्ण समकोण के समविभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, तो ये मेरा समचतुर्भुज का है। किसका है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो क्या होता है, समविभाजित करता है। 23 नंबर, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा, वो क्या होगा, तो मेरा समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। डी में समांतर चतुर्भुज दिया है, BC बराबर 12, AE बराबर इतना। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है कि समांतर चतुर्भुज क्या करेंगे, BC गुने AE, 12 गुने 6 तो 72। ऑप्शन नंबर सी।